अगर आपके घर में बच्चे हैं और घर 2 मंजिला है, तो आप ये बात मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से समझती होंगी कि सफाई सिर्फ एक काम नहीं रह जाती, वो सच में एक डेली स्ट्रगल बन जाती है। सुबह उठते ही आप सोचती हैं, आज घर अच्छे से मैनेज कर लूंगी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कभी बच्चे खिलौने लेकर स्टेयर्स पर ही बैठ जाते हैं और वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। कभी चॉकलेट खाकर रैपर बेड के नीचे मिल जाता है, तो कभी स्कूल बैग, शूज, बॉटल सब ड्राइंग रूम में बिखरे होते हैं। और आप एक चीज उठाकर उसकी जगह रखती हैं, तो तब तक 3 चीजें और इधर उधर हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है मैं साफ कर रही हूँ या बस चीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही हूँ। और दिन के आखिर में जब आप थकी हुई बेड पर बैठती हैं ना, तो अंदर से एक ही बात आती है, इतना काम किया फिर भी घर ठीक से क्यों नहीं लग रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये आपकी गलती नहीं है, ये सिचुएशन ही ऐसी है। बच्चों के साथ घर परफेक्ट नहीं रह सकता, और सच कहें तो रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ थोड़ी बिखराहट, थोड़ा शोर, यही तो असली जिंदगी होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर दिन स्ट्रेस लें या खुद को ब्लेम करें। बस यहाँ एक छोटा सा माइंडसेट चेंज जरूरी है। स्पॉटलेस घर नहीं, मैनेजेबल घर गोल होना चाहिए, क्योंकि स्पॉटलेस हाउस कुछ घंटों के लिए हो सकता है, लेकिन मैनेजेबल हाउस पूरे दिन आपका साथ देता है। ऐसा घर जहां सब कुछ परफेक्ट ना हो, लेकिन कंट्रोल में हो, जहां आपको हर वक्त पैनिक ना हो कि अब क्या साफ करूं, और यही चीज आपकी लाइफ आसान बनाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कोई अनरियलिस्टिक टिप्स शेयर नहीं करने वाली, ना ही ये कहूंगी कि घर हमेशा परफेक्ट रखो, बल्कि मैं आपको वो प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, जिससे बच्चों के साथ भी 2 मंजिला घर को बिना स्ट्रेस, साफ, मैनेजेबल और पीसफुल रखा जा सकता है, ताकि आप सिर्फ क्लीनिंग में ही ना उलझी रहें, बल्कि अपने दिन को भी इंजॉय कर सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और जब आपने ये समझ लिया कि घर को परफेक्ट नहीं, मैनेजेबल बनाना है, तो अब सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप जो आपकी आधी परेशानी खत्म कर देगा, हर फ्लोर का मिनी क्लीनिंग सेटअप बनाइए। देखो बहनों, हम अक्सर क्या करते हैं, पूरा घर साफ करने के लिए एक ही झाड़ू, एक ही पोछा लेकर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घूमते रहते हैं। कभी नीचे सफाई शुरू की, फिर ऊपर जाना पड़ा, फिर कुछ भूल गए तो वापस नीचे आना पड़ा। और इस आने जाने में ही आपकी आधी एनर्जी खत्म हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम सोचते हैं छोड़ो बाद में कर लेंगे, बस यहीं से काम टलना शुरू हो जाता है। इसलिए एक छोटा सा स्मार्ट चेंज कीजिए। हर फ्लोर पर एक मिनी क्लीनिंग सेटअप बना दीजिए। जैसे ऊपर एक झाड़ू रख दीजिए, एक पोछा और एक छोटा डस्टबिन, नीचे भी वही बेसिक चीजें। अब होगा क्या, जब भी आपको ऊपर कुछ गंदा दिखेगा, आप तुरंत साफ कर पाएंगी। आपको नीचे जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बच्चों ने कुछ गिरा दिया तो उसी वक्त साफ, कोई गेस्ट आने वाला है तो लास्ट मोमेंट पैनिक नहीं, क्योंकि हर चीज ऑलरेडी पास में है। और सबसे बड़ी बात, काम आपको भारी नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको पूरे घर की सफाई नहीं करनी है, बस छोटा छोटा हिस्सा मैनेज करना है। और जब काम छोटा लगता है ना, तो हम उसे टालते नहीं हैं। यही छोटी सी हैबिट आपकी डेली क्लीनिंग को बहुत इजी बना देगी। इसलिए आज ही हर मंजिल पर अपना एक छोटा सा क्लीनिंग कॉर्नर बना लीजिए, और फिर देखिए कैसे आपका काम आधा हो जाता है और स्ट्रेस भी। और जब आपने हर मंजिल पर अपना मिनी क्लीनिंग सेटअप बना लिया, तो अब अगली आदत आपकी रनिंग अप डाउन वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, बास्केट रूल। देखो बहनों, 2 मंजिला घर में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज क्या होती है? बार बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना। अभी आप नीचे हैं, कुछ ऊपर का सामान दिखा, आप तुरंत लेकर ऊपर चली गई, वहां जाकर कुछ नीचे का मिल गया, फिर वापस नीचे आना पड़ा। और ये साइकिल दिन में कितनी बार रिपीट होती है आप खुद जानती हैं। और सच बताऊं, इसी में आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए अब एक छोटा सा चेंज कीजिए, लेकिन बहुत पावरफुल। सीढ़ियों के पास 2 बास्केट्स रखिए। अब जब भी आपको कोई चीज दिखे जो ऊपर की है, उसे तुरंत लेकर भागने की जरूरत नहीं, बस नीचे वाली बास्केट में डाल दीजिए। और जब ऊपर हो तो नीचे की चीज ऊपर वाली बास्केट में रख दीजिए। अब दिन में बस 2 बार, एक बार जब आप ऊपर जाएं तो नीचे वाली बास्केट उठाइए और सारा सामान एक साथ ऊपर ले जाइए, और जब नीचे आए तो ऊपर वाली बास्केट उठाइए और सारा सामान साथ नीचे ले आइए।
बस अब ना बार बार दौड़ना पड़ेगा, ना एनर्जी वेस्ट होगी, और सबसे बड़ी बात, आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं पूरे दिन बस ऊपर नीचे ही कर रही हूँ, क्योंकि अब सब कुछ एक सिंपल सिस्टम में हो रहा है। धीरे धीरे ये हैबिट इतनी नेचुरल हो जाएगी कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, और यकीन मानिए ये छोटा सा रूल आपके दिन की आधी थकान कम कर देगा। इसलिए आज ही सीढ़ियों के पास 2 बास्केट्स रखिए और अपने घर को थोड़ा और स्मार्ट तरीके से मैनेज कीजिए। और जब आपने सीढ़ियों का सिस्टम आसान बना लिया, तो अब अगली आदत आपकी सबसे बड़ी मदद करने वाली है, बच्चों के लिए अलग स्टोरेज। देखो बहनों, हम अक्सर क्या करते हैं, घर को साफ रखने के लिए हम चीज़ें ऊपर ऊपर रख देते हैं ताकि बच्चे उन्हें छू ना सकें या फैलाएं ना। लेकिन सच क्या होता है, बच्चे बार बार वही चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं, आपसे बार बार मांगते हैं, और जब उनके हाथ लग जाती हैं तो पूरा घर बिखर जाता है। फिर आप गुस्सा होती हैं, बच्चे रोते हैं और घर का माहौल भी खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ एक छोटा सा स्मार्ट बदलाव कीजिए। बच्चों की चीज़ें उनकी हाइट पर रखिए, जैसे खिलौने, किताबें, क्रेयॉन्स, सब कुछ ऐसी जगह पर रखें जहाँ बच्चे खुद आसानी से पहुँच सकें। अब होगा क्या, बच्चे हर छोटी चीज़ के लिए आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो खुद निकालेंगे, खुद खेलेंगे और धीरे धीरे खुद वापस रखना भी सीखेंगे। हाँ, शुरुआत में थोड़ा मेस होगा, लेकिन आप उन्हें धीरे धीरे सिखाइए। खेलो, लेकिन बाद में वापस रखो। इसे गेम बना दीजिए या फन एक्टिविटी। आप नोटिस करेंगी कि बच्चे खुद रिस्पॉन्सिबल बनने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिखराव कम होगा क्योंकि चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी और आपको हर 10 मिनट में ये उठाओ वो रखो कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज से घर को सिर्फ अपने हिसाब से नहीं, थोड़ा बच्चों के हिसाब से भी सेट कीजिए, क्योंकि जब सिस्टम बच्चों के लिए ईजी होगा तो आपका काम अपने आप आधा हो जाएगा। और जब आपने घर के छोटे छोटे सिस्टम्स बना लिए, तो अब अगली आदत आपकी थकान को आधा कर देगी। एक टाइम एक फ्लोर रूल। देखो बहनों, हम अक्सर क्या करते हैं, हम सोचते हैं आज पूरा घर साफ कर दूंगी, और फिर क्या होता है, हम नीचे शुरू करते हैं, फिर बीच में ऊपर का कुछ दिख जाता है, फिर ऊपर जाते हैं, वहां कुछ और काम दिख जाता है, और अंत में ना नीचे प्रॉपर्ली साफ होता है ना ऊपर। बस हम खुद थक जाते हैं। इसलिए यहाँ एक सिंपल सा रूल अपनाइए, एक टाइम एक फ्लोर। मतलब सुबह का टाइम सिर्फ नीचे के फ्लोर के लिए, शाम का टाइम सिर्फ ऊपर के फ्लोर के लिए। बस अब क्या होगा, आपका फोकस क्लियर रहेगा। आप एक साथ सब करने की कोशिश नहीं करेंगी, और जब माइंड क्लियर होता है ना, तो काम जल्दी भी होता है और अच्छे से भी होता है। सबसे बड़ी बात, आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि पूरा घर बाकी है, क्योंकि आपने उसे मेंटली डिवाइड कर दिया है। और जब काम छोटे हिस्सों में बंट जाता है तो वो मैनेजेबल लगने लगता है। धीरे धीरे ये आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा और आप बिना स्ट्रेस के अपने घर को क्लीन और सेट रख पाएंगी। इसलिए आज से सब कुछ एक साथ करने की आदत छोड़िए और स्मार्ट तरीके से एक टाइम पर एक फ्लोर संभालना शुरू कीजिए। फिर देखिए, काम भी आसान लगेगा और आप भी कम थकेंगी। और जब आपने अपना काम स्मार्ट तरीके से डिवाइड कर लिया, तो अब अगली आदत आपकी सबसे बड़ी हेल्प बन सकती है। बच्चों को क्लीनिंग का छोटा पार्टनर बनाइए। देखो बहनों, हम अक्सर क्या सोचते हैं, बच्चे तो बस फैलाते हैं, साफ तो हमें ही करना पड़ेगा, और यही सोच हमें और थका देती है। लेकिन सच क्या है, बच्चे मदद कर सकते हैं, बस हमें उन्हें सिखाना आना चाहिए। आपको उनसे परफेक्शन नहीं चाहिए। उनका काम परफेक्ट नहीं होगा, वो चीजें इधर उधर रख देंगे, कभी ठीक से नहीं करेंगे। लेकिन आपको उनसे सिर्फ एक चीज चाहिए, पार्टिसिपेशन। छोटे छोटे काम दीजिए, जैसे खिलौने बास्केट में डालना, किताबें शेल्फ पर रखना, अपना बेड थोड़ा सा स्ट्रेट करना। शुरुआत में आपको 10 बार बोलना पड़ेगा, कभी गुस्सा भी आएगा, कभी लगेगा मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन यहीं आपको रुकना नहीं है। धीरे धीरे बच्चे सीखने लगेंगे, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगेगा कि वो भी घर का हिस्सा है और उनका भी एक रोल है। और जब ये हैबिट छोटी उम्र में बन जाती है ना, तो आगे चलकर आपका काम सच में आधा हो जाता है। आपको हर चीज खुद नहीं करनी पड़ती। इसलिए आज से बच्चों को सिर्फ मेस क्रिएटर मत समझिए, उन्हें अपना छोटा पार्टनर बनाइए, क्योंकि आज जो वो खेल खेल में सीखेंगे, वही आदतें कल आपकी सबसे बड़ी हेल्प बनेंगी। और जब बच्चे भी आपके छोटे छोटे पार्टनर बन जाते हैं, तो अब अगली आदत पूरे घर की लुक और फील बदल देती है। देखो बहनों, 2 मंजिला घर में एक ऐसी जगह होती है जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है और सबसे ज्यादा गंदगी भी, और वो है सीढ़ियां।
कभी बच्चों के पैरों की मिट्टी, कभी चिप्स के टुकड़े, कभी डस्ट। दिन भर में सीढ़ियां सबसे जल्दी गंदी होती हैं। और सच बताऊं, अगर सीढ़ियां गंदी हो ना तो पूरा घर मैसी लगता है, चाहे बाकी सब साफ ही क्यों ना हो। इसलिए यहाँ एक सिंपल सा रूल रखिए। रोज बस 2-3 मिनट निकालिए, झाड़ू मार दीजिए और हफ्ते में 2-3 बार पोछा लगा दीजिए, बस। अब क्या होगा, जैसे ही कोई घर में आएगा सबसे पहले सीढ़ियां दिखेंगी, और अगर वो साफ होंगी तो ऑटोमेटिकली पूरा घर साफ और ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। और सबसे अच्छी बात, ये काम बहुत छोटा है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इसलिए पूरे घर के पीछे भागने से पहले इस एक जगह को डेली क्लीन रखिए, क्योंकि सीढ़ियां साफ होंगी तो पूरा घर साफ लगेगा। और जब आपने दिन भर घर को मैनेजेबल रखा तो अब आखिरी आदत आपकी सुबह को पूरी तरह बदल देगी। ऊपर वाले फ्लोर पर नाइट रीसेट। देखो बहनों, दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती, और उस समय हम क्या सोचते हैं, कल सुबह देख लेंगे। लेकिन सच क्या होता है, सुबह उठते ही वही बिखरा हुआ कमरा, वही फैले हुए खिलौने, और दिन शुरू होने से पहले ही आपका मूड खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ एक छोटा सा रूल बना लीजिए, सोने से पहले 10 मिनट का नाइट रीसेट, खासकर ऊपर वाले फ्लोर पर। बच्चों के सोने के बाद बस 10 मिनट, खिलौने समेट लीजिए, स्कूल बैग एक जगह रख दीजिए, बस इतना ही। पूरा डीप क्लीनिंग नहीं, बस बेसिक रीसेट। अब इसका मैजिक देखिए, सुबह जब आप उठेंगी ना तो आपको एक साफ सुथरा हल्का सा माहौल मिलेगा, ना पैनिक ना इरिटेशन। आपका दिन काम और पॉजिटिव शुरू होगा। और जब सुबह अच्छी शुरू होती है ना तो पूरा दिन अपने आप अच्छा निकलता है। इसलिए चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, बस 10 मिनट अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए निकालिए, क्योंकि रात का ये छोटा सा एफर्ट सुबह आपकी सबसे बड़ी राहत बन जाता है। और जब आपने नाइट रीसेट से अपनी सुबह आसान बना ली तो अब अगली आदत आपको बार बार क्लीनिंग करने से बचा लेगी। बच्चों के रूम में डस्टबिन रखना। देखो बहनों, बच्चों का रूम सबसे जल्दी मेसी क्यों होता है? क्योंकि वहां छोटी छोटी चीजें बार बार गिरती हैं। कभी चॉकलेट खाकर रैपर बेड के नीचे, कभी पेंसिल के छिलके फ्लोर पर, कभी पानी गिर गया। और हर बार आपको बुलाया जाता है, मम्मी ये गिर गया, मम्मी ये साफ करो। और सच बताऊं, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपका पूरा दिन हैवी बना देती हैं। इसलिए यहाँ एक सिंपल सा सिस्टम बनाइए। हर बच्चों के रूम में एक डस्टबिन और वाइप्स या छोटा कपड़ा रखिए, बस। अब क्या होगा, कुछ भी गिरा तो तुरंत वहीं साफ हो जाएगा। रैपर इधर उधर नहीं घूमेगा, सीधे डस्टबिन में जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको हर छोटी चीज के लिए दौड़कर नहीं जाना पड़ेगा। आप बच्चों को भी धीरे धीरे सिखा सकती हैं, जो गिराओ वो खुद साफ करो। शुरुआत में वो परफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी हैबिट बन जाएगी। और जब बच्चे खुद छोटी छोटी चीजें हैंडल करने लगते हैं ना, तो आपका आधा काम अपने आप कम हो जाता है। इसलिए आज ही बच्चों के रूम को थोड़ा स्मार्ट बनाइए, ताकि मेस बने भी तो वहीं खत्म हो जाए और आपका घर हर वक्त मैनेजेबल बना रहे। और जब आपने छोटे छोटे सिस्टम्स बना लिए तो अब सबसे जरूरी माइंडसेट चेंज आता है। डीप क्लीनिंग नहीं, डेली लाइट क्लीनिंग। देखो बहनों, हम में से बहुत लोग क्या सोचते हैं, एक दिन पूरा घर अच्छे से साफ कर लेंगे, और फिर क्या होता है, वो दिन या तो आता ही नहीं, या जब आता है तो हम इतना थक जाते हैं कि अगले 2 दिन कुछ करने का मन ही नहीं करता। खासकर बच्चों के साथ डेली डीप क्लीनिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और सच कहूं जरूरी भी नहीं है। इसलिए यहाँ माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। डीप क्लीनिंग के पीछे मत भागिए, डेली लाइट क्लीनिंग पर फोकस कीजिए। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा, जहां दिखा वहीं साफ कर दिया। 5-10 मिनट यहाँ, 5-10 मिनट वहां, बस। और फिर हफ्ते में एक दिन थोड़ा डीप क्लीनिंग कर लीजिए। अब क्या होगा, घर कभी ज्यादा गंदा होगा ही नहीं, तो डीप क्लीनिंग की जरूरत भी कम पड़ेगी। आपको ओवरलोड फील नहीं होगा, ना ही गिल्ट, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल में रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप थकेंगी नहीं, क्योंकि अब आप एक दिन में सब नहीं कर रही, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा कर रही हैं। और यही रियल लाइफ का प्रैक्टिकल तरीका है। इसलिए आज से परफेक्शन छोड़िए, कंसिस्टेंसी अपनाइए, क्योंकि रोज की हल्की सफाई एक भारी क्लीनिंग से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होती है। और जब आपने सारे प्रैक्टिकल सिस्टम्स बना लिए, तो अब सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, गिल्ट मत रखिए।
देखो बहनों, ये बात समझ लीजिए। अगर कभी आपका घर बिखरा हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक खराब होममेकर हैं। नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि आपके घर में जिंदगी चल रही है। बच्चे हैं, उनकी आवाज है, उनकी मस्ती है, और जहां बच्चे होते हैं वहां थोड़ा मैस होना बिल्कुल नॉर्मल है। हम खुद पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि घर हर वक्त परफेक्ट दिखना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो अंदर ही अंदर गिल्ट फील करते हैं। लेकिन सच क्या है? परफेक्ट घर से ज्यादा जरूरी है पीसफुल घर, जहां बच्चे खुश हों, जहां आप मेंटली रिलैक्स्ड हों, जहां हंसी हो। क्योंकि आखिर में कोई ये याद नहीं रखेगा कि आपका घर कितना स्पॉटलेस था। लोग ये याद रखेंगे कि उस घर में कैसा माहौल था, प्यार था या प्रेशर, शांति थी या स्ट्रेस। इसलिए आज से खुद को थोड़ा क्रेडिट दीजिए। आप जो कर रही हैं वो ऑलरेडी बहुत है। और अगर कभी घर बिखर जाए तो खुद से ये मत कहिए मैं अच्छा मैनेज नहीं कर पा रही, बल्कि ये कहिए सब ठीक है, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। क्योंकि शांति, सेहत और खुश बच्चे, यही एक घर की असली सक्सेस होती है। तो बस आज की इस पूरी बात का सार यही है, बच्चों के साथ 2 मंजिला घर परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पीसफुल जरूर हो सकता है। और सच कहूं, परफेक्ट घर बनाने में नहीं, पीसफुल घर बनाने में ही असली समझदारी है। क्योंकि घर की पहचान उसकी सफाई से नहीं होती, आपके प्यार से होती है, आपके धैर्य से होती है, आपकी समझ से होती है। आप दिन भर जो कुछ करती हैं वो सिर्फ काम नहीं है, आप एक पूरा घर संभाल रही हैं, एक पूरा माहौल बना रही हैं। इसलिए खुद को कम मत समझिए, और अगर कभी आप खुद को कंपेयर करते हुए पकड़े तो बस एक पल रुकिए और याद कीजिए, आप अपनी जर्नी पर हैं और आप बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर ये बातें आपको अपनी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को उस माँ के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हर दिन खुद को दूसरों से कंपेयर करके खुद को कम आंकती है। हो सकता है आपका एक शेयर उसे थोड़ा सुकून दे दे। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक खुद पर थोड़ा नर्म रहिए और खुद का ख्याल रखिए।